आज हम आपकी मुलाकात कराची के एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे से करवाने के लिए लेकर आए हैं जिनकी उम्र 18 साल है। पैदाइशी तौर पर बीमारी के शिकार होने के साथ साथ ही कुछ ऐसे कारनामे भी सर अंजाम देते हैं। क्रिकेट की बात की जाए या हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की जाए, उसमें बहुत पेश नजर आते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का तो मुझे शुरू से शौक था। जब मैं 1 साल का था तब मुझे ये डिजीज हुई थी। कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो मैं नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट की स्क्रीन से मोहम्मद मोइज कुरैशी का सलाम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात कराची के एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे से करवाने के लिए लेकर आए हैं जिनकी उम्र 18 साल है, मगर एक जॉइंट्स की बीमारी का शिकार है। ये किस तरह से बीमारी का शिकार हुए और पैदाइशी तौर पर बीमारी के शिकार होने के साथ साथ ही कुछ ऐसे कारनामे भी सर अंजाम देते हैं। हम क्रिकेट की बात की जाए या हम दूसरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए, उसमें बहुत पेश नज़र आते हैं। ये जो है एक तालिब इल्म भी थे और उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखा। इतनी ख़तरनाक तरीन बीमारी जो कि कुदरत की तौर पर इनको ये सब पेश आई थी। खैर वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये इतना टैलेंट कैसे अपने अंदर रखते हैं। इस बीमारी को शिकस्त देने के लिए इन्होंने जो है एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स का आगाज़ किया और उसको किस तरह से सीखा और किसने सपोर्ट किया और कौन इन लोगों को सपोर्ट नहीं करता और किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं और आखिरकार इस बीमारी को इन्होंने कैसे शिकस्त दी, ये हम जानते हैं मुनीब बारी से, जो किस टैलेंटेड में इनके भरपूर है, मगर एक इनकी जो बीमारी है उसको शिकस्त देने के लिए इनका जब टैलेंट आगे आया तो उन्होंने इसको किस तरह से शिकस्त दी। इनसे बातों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुनीब आप मुझे बताएं कि आपने जो ग्राफिक डिज़ाइनर है कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, कब सीखा और आखिरकार ये आप इतनी आपको ये मतलब आप बीमारी है फिर भी आप इसको शिकस्त दे रहे हैं। जी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का तो मुझे शुरू से शौक था। जब मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ तो उनको वो बहुत काफ़ी अच्छे ग्राफिक डिजाइनर थे, तो उनको देख के मेरे अंदर भी शौक पैदा हुआ कि उनके जो काम रह गया उसको मैं आगे लेकर चलूँ। तो इसलिए जो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा हूँ अभी। अच्छा, अब मुझे ये भी बताएं कि आपके साथ एक ऐसे वाक़यात हुआ, मतलब ये जो बीमारी का था आपका, ये कब से था? स्टार्टिंग से था या पैदाइशी तौर पर था या बाद में हुआ? नहीं, ये बिल्कुल पैदाइशी तौर पे नहीं था। जब मैं 1 साल का था तब मुझे ये डिजीज हुई थी। तो अब मैं माशाल्लाह से 18 साल का हो गया। कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो मैं नहीं लेता, उनसे मैं अब जो रिकवर हो गई। तो मतलब आप मुझे बताएं कि मतलब इतनी आपको एक होती है बड़ी सेंसिटिव इशू होता है, लेकिन आपने उसको शिकस्त दे दी एक बड़ी आसानी से, तो उसका मुझे बताएं कैसे दी और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? जी, बस ये तो जैसे अब मैं बड़ा हुआ हूँ, 11 साल की उम्र तक काफ़ी तकलीफ में रहा। उसके बाद जो है मेडिसिन मैंने छोड़ी। स्टेरॉइड कहते हैं बेडनीसॉल, वो मैं खाता था 1 साल की उम्र से। उसकी वजह से जो है मेरी हाइट भी रुकी और सब चीज़ें मेरी मुश्किल हुई। लेकिन ये जब मैंने फिजियोथेरापिस्ट वगैरह डॉक्टर आसिफ जो है उनसे फिजियो करवाई, मेडिसिन डॉक्टर को दिखाया, तो अब काफ़ी एक मेडिसिन कम हो गई। अच्छा, हम देखते हैं कि आपकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर ज़िक्र करती थी जिसमें आपकी बड़ी महारत से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए उनको देखा जा सकता था। तो आपने इतनी खूबसूरत ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे कर ली? आप इतना अरसा भी नहीं हुआ करते हुए, तो इतनी जल्दी से आपने कैसे इसको स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, मेरा जो सबसे अच्छे जिन्होंने मुझे अभी तक गाइड किया और कर रहे हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सैयद वलीद फरहान भाई। तो वो काफ़ी मुझे गाइड करते हैं, वो भी एक मीडियम ही होते हैं। तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और अभी सिखा भी रहे हैं। उन्हीं की मेहनत के उससे जो है मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आप में एक टैलेंट भी है, क्रिकेट का भी है, थोड़ा सा अपनी क्रिकेट की दास्तान सुनाएं। उसमें भी आपके कुछ वीडियोस हमने देखी। आप अक्सर बाज़ों का सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाते हैं, कभी आप क्रिकेट के रेशियो में तो कभी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग। क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी कहानी ऑडियंस को बताएं। जी बिल्कुल, क्रिकेट मैंने अभी कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया है। खेलना तो है मुझे क्रिकेट, लेकिन ये कि मैं थोड़ा अपना फोकस जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर कर रहा हूँ। ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद जो है मैं क्रिकेट को भी लेकर साथ चल। अच्छा, क्रिकेट के कुछ ऐसे वाक़यात बताएं, हमने पहले भी कवर किए आपको, तो उसमें क्या क्या हुआ था? आपने बाबर आजम का ट्रेंड चला, आपके 2-3 ट्रेंड, उनका भी जिक्र कीजिए। जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ था वो जब आया तो उसके बाद बाबर आजम सर ने शेयर किया था अपनी पेज पे। तो काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए क्रिकेट वगैरह में, सपोर्ट भी काफ़ी, मतलब सर जो थे वो खास तौर से इकबाल सर नुसरत, इन्होंने अपने उससे मुझे एकेडमी में लिया और मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनाया। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, मुस्तकबिल में क्या सोच कर रखा है और किस तरह से मुस्तकबिल को देखते हैं? जी बिल्कुल, मुस्तकबिल में यही है कि एक अच्छा क्रिकेटर और एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगा, जिससे ये है कि मैं फैमिली को सपोर्ट करूँ। क्योंकि मेरी अम्मी और भाई बहनों ने जितना मुझे सपोर्ट किया, अब्बू हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना उन्होंने सपोर्ट किया उसका मैं भी उनको दूँ रिजल्ट। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आप ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं इसको सीखने के बाद आपने क्या करना है? जॉब करनी है, किसी ऑफिस में जाना है, किस तरह से इसको यूज़ करना है? बिल्कुल, मेरी कोशिश यही है कि अच्छा सीखूं। वेब डेवलपमेंट भी मैं सीख रहा हूँ हसन बेग सर के ऑफिस से। उन्होंने मुझे कोर्स की ऑफर की, मैं गया उनके बाद।
फ्री में है। और दूसरा फिर मेरी यही कोशिश है कि वेब डेवलपर और ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के एक अच्छी मल्टीनेशनल में कंपनी जॉब करूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं और आप किस तरीके से अपनी गुजारा करते हैं? कोई इशू तो नहीं होता आपको इस बीमारी के साथ रहते हुए, कुछ तकलीफ महसूस हो? जी, हम 3 भाई एक बहन है और बाकी जो है अम्मी अब्बू। तो फैमिली में मतलब कोई इशू तो नहीं है, मेडिसिन वगैरह अब तो कवर हो गई है काफ़ी मतलब माशाल्लाह। आप बेहतर फील करते हैं जी, अपने आप को? बिल्कुल। मतलब अफोर्ड के उससे भी कह सकते हैं कि काफ़ी कवर हो गया है, अब कर लेते हैं अफोर्ड मेडिसिन वगैरह। जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप बाहर चलते फिरते उस वक्त कोई परेशानी तो नहीं होती? आपकी तबीयत ख़राब हो जाना, ऐसा कोई वाक़या तो नहीं होता क्रिकेट खेलते वक्त या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बस ये है अपने डॉक्टर से ये कहते हैं अपनी सेहत पे ज़्यादा तवज्जो दो, अपने आप को सही रखोगे जभी जो है ये चीज़ें कर पाओगे। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आपने क्या करना है और किस तरह से अभी आपने सीखना है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, तो फिर कैसे सीखना है? आपने खुद ही करना है, क्या करना है? कोई सिफारिश नहीं लग रही तो बिल्कुल लाभ नहीं। और एक ये होता है ना कि सिफारिश नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो वही सीन आपके साथ है, आप कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को? अभी यही है कि हसन बेग सर जो है उनके पास वेब डेवलपर का कोर्स कर रहा हूँ, फ्री में करा रहे हैं वो मुझे। तो बस ये है कि कोर्स करने के बाद कोशिश है इतनी मदद आपके तहत के कहीं जॉब हो जाए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने उनको देखा है, कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, तो इस बात में तो बिल्कुल कमी नहीं है, ये तो खैर हर बंदा जानता है। मैं पाकिस्तानियों की नहीं, दुनिया भर में इस बात को मशहूर है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। वहाँ पर एक और चीज़ भी है जहाँ कदर नहीं की जाती। ये एक इतनी ख़तरनाक बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, उसके बाद आए इनकी फिर मुख्तलिफ सूरतें भी हैं, घर का भी इनको देखनी होती हैं चीज़ें, हर बंदे की एक महंगाई का भी दौर होता है। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि टैलेंटेड बच्चा होने के साथ साथ एक बीमारी को शिकस्त देने के साथ साथ लेकिन इनको कोई ऐसी सपोर्ट हासिल नहीं है जिस वजह से एक अपना बड़ा काम कर सकें, जो इनके चैलेंजेस हैं, गोल्स हैं कि अपनी लाइफ को एक अच्छा सेटल कर सकें और एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें। लेकिन ये है कि इनकी जस्तजू मेहनत आपने देखी और इनका काम आपने यकीनी तौर पर अपनी स्क्रीन पर देखा होगा, जिस तरह से टैलेंटेड तरीके से काम करते हैं, एक बीमारी के साथ साथ एक खूबसूरत जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, खूबसूरत क्रिकेट के शॉट्स खेलते हैं, खूबसूरत कवर ड्राइव्स करते हैं, सब पॉसिबिलिटी इनके अंदर मौजूद है, टैलेंट्स मौजूद है। तो काश अगर ये कुछ सिफारिश होती तो आगे बहुत बड़ा नाम बन सकते थे। यकीनी तौर पर आप इनको देख रहे होंगे, सपोर्ट करना चाहिए और इनके आपने व्यू शेयर करनी है, बताना है, इन चीज़ को साबित करना है कि ये भी पाकिस्तान का एक बड़ा कदम कर सकते हैं। मुझे अपने मेज़बान मोहम्मद मुश्किल को अपनी इजाज़त दीजिएगा।